हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग साइंस का महा मैराथन क्लास देखेंगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे 250 क्वेश्चन तक। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 251। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 को देखेंगे। किस नियम से यह पता चला कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? तो ये था पास्कल के नियम से। किस नियम से हम लोगों को पता चला? तो पास्कल के नियम से। पास्कल के नियम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश होता है, तो घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। द्रव के अंदर जाने पर द्रव का मान बढ़ता है। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह से नीचे जी का मान क्या होता है? तो घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। किसी भी क्षण दो पिंडों का जो वेग है वो समान हो जाएंगे। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F चौथाई, यानी F/4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संबंध F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d² में राशि G होगा, तो इसका प्राकृतिक सार्वत्रिक नियतांक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक सार्वत्रिक नियतांक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो भी बिंदुओं के बीच होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, r त्रिज्या की पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो शून्य होगा। किसी भी पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा तो 8 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन? चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। नेक्स्ट, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh। नेक्स्ट, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। नेक्स्ट, ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
1 वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकेंड, यानी वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। नेक्स्ट, 1 kWh कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 kWh कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, एक यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1 kWh, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। नेक्स्ट, एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है, तो वह 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा खपत करेगी? तो 10 यूनिट। कितनी ऊर्जा? तो 10 यूनिट। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो शून्य होती है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो शून्य होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? तो अचर होते हैं। क्या होते हैं? अचर। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या न्यूटन मीटर? जूल या न्यूटन मीटर? कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल या न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट या जूल? वाट या जूल। नेक्स्ट, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। नेक्स्ट, 1/2 mv² किसका मात्रक है? तो गतिज ऊर्जा का। या गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? ½ mv²। ½ mv²। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। किस ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो वह सबसे पहले क्या होगा? तो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर और जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका नियत रहेगा। क्या होगा? नियत रहेगा। नेक्स्ट, शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो अदिश राशि है। शक्ति कैसा है? तो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, जूल के स्थान पर किस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं? तो न्यूटन मीटर। किसका? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है तो मशीन की शक्ति कितनी होगी? तो 25 वाट। कितनी होगी? 25 वाट। यानी 200 जूल को हम 8 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो 25 वाट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तब क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? 4 गुना। जब हम किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। वेग को दोगुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 2 गुनी होगी। द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है और वेग को दोगुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 2 गुना। नेक्स्ट, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। नेक्स्ट, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो अचर रहती है। इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो अचर होती है। नेक्स्ट, बांध के संग्रहित जल को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा।
बांध के संग्रहित जल को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक पिंड ऊंचाई से गिर रहा है तो h/2 ऊंचाई गिराने के पश्चात इसमें होगी तो आधी स्थितिज होगा और आधी गतिज ऊर्जा। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ध्वनि यानी साउंड। नेक्स्ट, निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो शून्य होगा। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या कहलाती है तो आवृत्ति। एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है तो आवृत्ति। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। नेक्स्ट, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता। नेक्स्ट, बाहरी कान को कहते हैं कर्णपल्लव। बाहरी कान को क्या कहेंगे? कर्णपल्लव। नेक्स्ट, किसके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है? तो ध्वनि। किसके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है? तो ध्वनि। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 302 देखिए, ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग कैसी है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। नेक्स्ट, मानव कान से किस भाग में द्रव भरा होता है? तो कर्णावर्त में। मानव कान के किस भाग में द्रव भरा होता है? तो कर्णावर्त में। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कण के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंगों में होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में। किस तरंग में होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में। नेक्स्ट, सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? तो बढ़ जाती है। सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तरंग में क्या संचरित होता है? तो संवेग और ऊर्जा। तरंग में क्या संचरित होता है? तो संवेग और ऊर्जा। नेक्स्ट, ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो बांध का पता लगाना और नेविगेशन शामिल में। नेक्स्ट, धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है तो प्राश्रव्य तरंग। किसका होगा? तो प्राश्रव्य तरंग। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, चंद्रमा की गति क्या होगी? तो आवर्त गति है। जो चंद्रमा की जो गति होती है वो आवर्त गति है। नेक्स्ट, किसी गैस में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग। केवल अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग दो श्रृंगों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाला तरंग कौन सी है? तो केवल अनुप्रस्थ है। क्या है? केवल अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो केवल अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ठोस। नेक्स्ट, स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट, सोनार हम उपयोग करते हैं तो प्राश्रव्य तरंग, यानी पानी के अंदर कोई भी वस्तु अगर
गिर जाती है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, हम बीमार क्यों होते हैं, ये चैप्टर को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखेंगे। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है, तो हेपेटाइटिस है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है, तो हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट, शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह। शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो घेंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो आयरन। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो आयरन। नेक्स्ट, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होती है, तो लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है, तो लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, बीसीजी के टीके का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के दूर के लिए किया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस। इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, कॉलेरा किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। कॉलेरा किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को। पीलिया यानी पीलिया को कहते हैं जॉन्डिस, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर को करते हैं। टिटनेस कौन सा रोग है, तो जीवाणु, यानी जीवाणु से होने वाले रोग को टिटनेस कहेंगे। नेक्स्ट, डिप्थीरिया कौन सा रोग है, तो संक्रामक है। डिप्थीरिया कैसा रोग है, तो संक्रामक। नेक्स्ट, टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो सैल्मोनेला। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, साल्मोनेला। रेबीज का वाहक कौन होता है, तो विषाणु। रेबीज का वाहक कौन होता है, तो विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। क्या है, प्राकृतिक संपदा। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्थर में। लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्थर में। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन सा है, तो CO2 है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक क्या है, तो CO2 है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत में। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होते हैं, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सी। पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा गया है, तो O3 बोले तो ओजोन परत को। नेक्स्ट, ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस क्या है, तो CO2 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस कौन सी है, तो CO2 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 341 नंबर देंगे। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है, तो वाष्पन द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट, जैवमंडल में पोषक तत्वों को एक पदार्थ का प्रवाह कौन सा होता है, तो चक्रीय होता है। क्या होता है, चक्रीय। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला प्रमुख जीव कौन सा है, तो राइजोबियम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है, तो राइजोबियम। नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाइट्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण। हमारे सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार। नेक्स्ट, दलहन फसल से
खेत को प्राप्त होता है नाइट्रेट। दलहन फसल से खेत को प्राप्त क्या होता है, तो नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, फल सब्जियों के विकास का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। फल सब्जियों के विकास के अध्ययन को क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाए जाते हैं तो खरीफ। जून से अक्टूबर के बीच जो लगाए जाने वाले जो फसल है वो खरीफ है। नेक्स्ट, पौधे में पोषक की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो मृदा के द्वारा। किसके द्वारा होती है, तो मृदा। नेक्स्ट, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई जाती है, तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा गया है और हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। नेक्स्ट, मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है, तो नीली क्रांति। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है, तो नीली क्रांति। नीली क्रांति से संबंधित मछली है। नेक्स्ट, मधुमक्खी का पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है, क्योंकि ये जो है शहद का सर्वत्र उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कुक्कुट के आहार में आवश्यक अवयव कौन से होने से चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। नेक्स्ट, गाय के देसी नस्ल को क्या कहते हैं, तो साहिवाल कहते हैं। गाय के देसी नस्ल को क्या कहते हैं, साहिवाल। नेक्स्ट, गाय के विदेशी नस्ल को जर्सी कहेंगे। जो जर्सी गाय होती है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट, गाय के संकर नस्ल कौन सी होती है, तो फ्रिशवाल होती है। गाय के संकर नस्ल क्या होती है, फ्रिशवाल। नेक्स्ट, कौन सी मिंट जल की मछली नहीं है, तो हिल्सा। जल की मछली नहीं है तो हिल्सा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चलिए, ये साइंस का जो चैप्टर है हम लोग का समाप्त हो गया है। चलिए, हमारे सेशन पर चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।